हमारे शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्र कौन है? तो क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र, या इसका नाम न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। यानी शरीर के सबसे बड़े कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। अगर हम लोग न्यूरॉन का रचना देखें तो इसका जो है क्या है, एक तारानुमा आकार का होता है। क्या होता है? इसका एक भाग तारानुमा आकार का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटन। क्या बोलते हैं? साइटन। और ये सब देखिए, इसका जो है ये सब तंतु है। ठीक है। यही तंतु जब एक लंबा तंतु हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सन। क्या बोलते हैं? यानी तंत्रिका तंत्र के जो सबसे बड़े तंतु है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सन। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सन। ठीक है। और ये एक्सन आगे जाके एक जो है बल्ब का निर्माण करता है, बल्ब के जैसा आकार का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सन बल्ब। क्या बोलते हैं? एक्सन बल्ब। और यही जो है एक्सन क्या है, साइटन से जो सबसे बड़े जो तंतु है जिसको हम लोग एक्सन बोलते हैं, यही आके जाके क्या करते हैं? गांठें बनाने लगते हैं। यानी अंतिम छोर पे क्या करते हैं? गांठें बनाने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठें। ठीक है। और यहाँ देखिए, ये जो बीज के आकार का है इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या होता है? माइलिन। ये एक्सन के ऊपर होते हैं, ये चर्बीदार होते हैं, है ना। और ये पतले झिल्लीदार होते हैं। क्या होते हैं? पतली झिल्ली। क्या है? पतली झिल्ली का, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। और देखिए माइलिन शीथ के दोनों माइलिन शीथ के बीच के स्थान को क्या है? दोनों माइलिन शीथ के बीच के स्थान को हम लोग बोलते हैं रेनबियर के नोड्स। यानी ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेनबियर के नोड्स, है ना। और यहाँ देखिए, हर एक क्या है, कोशिका तंत्र में एक केंद्रक होते हैं। हर एक कोशिका तंत्र यानी हर एक न्यूरॉन में क्या होते हैं? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, यानी सेंटर होते हैं, बीच वाला भाग। हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में क्या है? हमारे मस्तिष्क में लगभग कितना? 10 लाख। कितने? 10 लाख क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? लगभग 10 लाख न्यूरॉन। कितने? यानी अप्रोक्सीमेट हमारे मस्तिष्क में कितने? 10 लाख न्यूरॉन होते हैं। अब सोचो, ये अब इसका कार्य क्या होता है? ये सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये न्यूरॉन जो है हमारे शरीर से क्या है? मस्तिष्क को क्या करते हैं? सूचना यानी क्या? संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन चीज करते हैं? ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है ना जी, ये ऊपर वाले जो छोटे छोटे तंतु होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो है सूचना को ग्रहण करके कहाँ पे? साइटन को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? ये साइटन को भेजते हैं। फिर ये साइटन क्या करते हैं? एक्सन के द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? एक्सन के द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचाते, जिससे हमारा मस्तिष्क क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है, इसका जो कार्य होता है क्या होता है? आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे। क्या है? आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे हम लोग को अगर मान लो क्या है? भूख लगता है। क्या लगता है? भूख लगता है। तो किसका कारण है? यही न्यूरॉन के कारण ही हम लोग को भूख का एहसास होता है ना। अगर ये अगर नहीं होता तो हम लोग को भूख का एहसास नहीं होता। जैसे भूख, प्यास, तृष्णा, रोग जैसे आपको बुखार हो गया है ना, या कहीं पे चोट लग गया है ना, तो इसका एहसास कौन कराता है मस्तिष्क को? न्यूरॉन। कौन कराता है? न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन नहीं होता तो हम लोग को बीमारी अगर होता तो पता नहीं चलता। ठीक है। उसी तरह बाह्य संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक या रासायनिक। क्या है? भौतिक या रासायनिक जो है क्रिया को क्या कहते हैं? यांत्रिक या विद्युत प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों से क्या है? शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा क्या है? संवेदनाओं की प्रतिक्रिया। क्या है? संवेदनाओं का प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न अंगों को प्रेरित करते हैं। क्या है? जैसे भौतिक क्रिया जैसे क्या है? जैसे बाहर से कोई चोट लगना। क्या है? बाहर से कोई चोट लगना, आपके शरीर को जैसे कोई डंडा से मार दिया है ना, या कोई चीज से ईंटा से ही मार दिया तो आपका शरीर में क्या होता है? दर्द होता है। तो वही दर्द जो एहसास कराता है कौन? यही न्यूरॉन। कौन कराता है? न्यूरॉन, है ना। उसके बाद जैसे रासायनिक जैसे क्या हो गया? जैसे आप कोई चीज क्या करते हैं? चख के खाते हैं, है ना, चखते हैं। जैसे नमक को एक चखते हैं या मिर्च खाते हैं तो झाल लगता है, कड़वा लगता है ना। उसी तरह जैसे नमक आपको कड़वा लगता है। तो कि ये जो रासायनिक क्रिया जो है आपको जो पता कराया, कौन कराया? यही न्यूरॉन।
यानी आपको मस्तिष्क को ये सूचना कर पहुंचाता है कि ये नमक क्या है, कड़वा है। क्या है, कड़वा नहीं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग कोई रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपके आगे कोई सांप पड़ गया है ना, तो आप क्या करते हैं, दूर भागते हैं। उससे क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो वहां जो आप दूर जो भागे तो आपको मस्तिष्क को कौन यही पहुंचाया, क्या करता है, ये जो न्यूरॉन जो है यही आपको क्या किया, सचेत किया। क्या किया, सचेत किया, यानी आपको होशियार किया, जो तुम होशियार हो जाओ ना, तो आगे क्या है, खतरा है। आगे क्या है, खतरा है। या अचानक आप क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, अचानक आगे कोई बच्चा गिर गया है ना, तो आप अचानक वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो है काम करता है ब्रेन, क्या करता है, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन वहां पे ब्रेक लगा देता है। क्या करता है, आपका जो ब्रेन है वो हाथ को बोलता है जल्दी ब्रेक लगाओ, है ना, तुरंत आप क्या कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। जैसे आप ब्रेक लगाते क्या हो जाता है, खतरा टल जाता है। तो आपको जो सचेत किया है ना, आपको जो होशियार किया, कौन किया, यही न्यूरॉन। कौन, न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन नहीं रहता तो क्या होता, वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इस तरह के जो कार्य जो भी है आपके शरीर में, आपका माइंड में, क्या ये इसी का नियंत्रण रहता है। न्यूरॉन जो है क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं, और इसी के अनुसार ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। आप जब कोई बीमारी पड़ते हैं, क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, दवा लेते हैं। क्या लेते हैं, दवा। मान ले आपको कहीं बाहरी सतह पे क्या लग गया, चोट लगी, किसी अंग में क्या हो गया, चोट लग गया, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर साहब क्या देते हैं, कम्बीफ्लिम दवा देते हैं। क्या देते हैं, कम्बीफ्लिम दवा देते हैं, है ना जी। और ये कम्बीफ्लिम दवा क्या करते हैं, जाके इसी जो है ये न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र जो है इसी के ऊपर जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ये पूरा जो है जाल के तरह ये क्या है, फैला हुआ है, और जिस जगह पे आपको चोट लगता है उस जगह से इसको क्या कर देता है, ये वहां से इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। मान लिए क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं। तो वो जहां पे आपको जो क्या हुआ, दर्द हुआ, आपको वो दर्द जो है, वो दर्द का एहसास आपको मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देता, यानी आपका मस्तिष्क को वहां जो है सूचना पहुंचाने का कार्य वो नहीं करते हैं। जिससे क्या हो गया, आपको पता चलता है कि मेरा दर्द ठीक हो गया। समझ में आ गया। तो क्या होता है, तब आप क्या करते हैं, दवा छोड़ देते हैं। दवा जब छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद फिर वही दर्द क्या हो जाता है, फिर दर्द का एहसास पता चलने दे, क्योंकि उस वक्त फिर क्या हो जाता है, ये जो न्यूरॉन जो है फिर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो क्या होता है, फिर वो मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन करने लगता है। समझना है। तो आपको पता चलता है कि फिर क्या है, फिर दर्द करना शुरू हो जाता है। ऐसा देखें आप लोग, नहीं देखे हैं, कहीं पे चोट लगा, आप दवा खाए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए आपको आराम हो गया, फिर 2-3 घंटा बाद देखेंगे फिर दर्द शुरू हो गया, है ना। तो कम्बीफ्लिम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके इसी तंत्रिका तंत्र पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जिससे क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। आपके मस्तिष्क से जो तार जुड़ा हुआ है, आपका मस्तिष्क और उस अंग से जो तार जुड़ा हुआ उसी को जाके क्या कर देते हैं, वो काट देते हैं। काटने के बाद आपको क्या करते हो, आपको मस्तिष्क को पता नहीं चलता, तो आप बोलते हैं हाँ हम ठीक हो गए। समझ में आ रहा। तो इसी तरह से जो है ये कम्बीफ्लिम दवा काम करता है, ठीक है। और कम्बीफ्लिम की तरह और बहुत दवा है। तो इसके जगह में आप क्या, जैसे मोहलम, जैसे आयोडेक्स हुआ, है ना, या स्प्रे जैसा आता है, ओमनीजेल जैसा, है ना जी। और मूव भी आता है। क्या मूव है जी सर, मूव। हाँ, तो मूव या क्या है, ओमनीजेल, इस तरह का जो है बाहर से आप क्या करते हैं, स्प्रे करके लगाते हैं। अगर उसको लगाएंगे तो ये इस पे अटैक नहीं करेगा। क्या, ये न्यूरॉन पे अटैक नहीं करेगा। ये जो तंत्र को जाके वो काट देता है, वो कटेगा नहीं, वो ऊपर से दर्द को क्या करेगा, ठीक करेगा, है ना। तो इसलिए जो है आदमी जो है कम्बीफ्लिम दवा खाने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। क्या करते हैं, मना करते हैं। तो ये कम्बीफ्लिम कहाँ पे कार्य करते हैं, डायरेक्ट जाके किस पे, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। जब हमारे शरीर में सबसे बड़े कोशिका तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन है, और उसी को जाके वो अटैक करके वो खत्म करेगा, काटेगा, तो हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ेगा ही। तो वो क्या होगा, नुकसान होगा, हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसान होगा।